दोस्तों, तो अभी मार्केट आपको बुलिश देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट बुलिश होता है तो आईपीओ की झड़ी लग जाती है। तो इसी बीच एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है और यह आईपीओ है ममता मशीनरी का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 दिसंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 23 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 243 रुपीज़ है और 61 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 179.39 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। अब आईपीओ ऑफर फॉर सेल है तो इसका मतलब है कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स या इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। कंपनी को आईपीओ से 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 12 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब ममता मशीनरी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये कंपनी प्लास्टिक बैग, पाउच और जो पैकेजिंग करने वाली मशीनरी होती है तो इस तरह की मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग और इनका एक्सपोर्ट करती है, यानी कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो जो भी एफएमसीजी इंडस्ट्रीज है, फूड है, ब्रेवरेजेस इंडस्ट्रीज हैं, तो बेसिकली कंपनी इनको सर्व करती है, यानी कि इनके लिए मशीनरी बनाती है। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी सारे आपको क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बालाजी वेफर प्राइवेट लिमिटेड है, दास पॉलीमर है, सनराइज पैकेजिंग है, ओम फ्लेक्स है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज के नाम देखने को मिल रहे हैं जो कि स्नैक्स या फूड के बिजनेस में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी इनके लिए पैकेजिंग मशीन्स बनाती है। तो कंपनी के अगर क्लाइंट बेस को भी देखा जाए तो काफ़ी सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया में काम करती है बल्कि अपनी जो मशीनरी है वो इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी मशीनरी सप्लाई करती है। और इसके इंटरनेशनल ऑफिसेस आपको ब्रेडेंटन, फ्लोरिडा, मोंटगोमेरी और इन लॉइस के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यूरोप, साउथ अमेरिका और एशिया के 5 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इसके सेल्स एजेंट भी देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह के मशीन्स वगैरह बनाती हैं जो कि प्लास्टिक के बैग या पाउच वगैरह बनाते हैं। तो जो फूड इंडस्ट्री है या फिर जो स्नैक्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। और इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक तो आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है और दूसरा यूएसए में देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट 216 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 228 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 237 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर में देखें तो 240 करोड़ का है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 196 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 210 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 241 करोड़ देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। हालांकि फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मात्र 29 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 22 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट बना रही है, यानी कि 21 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 में मात्र 22.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 22 से 23 के बीच में देखें तो 1 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो मोर देन 60% की जंप देखने को मिली है। तो प्रॉफिट के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला है। लेकिन फिर से फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर में देखें तो मात्र 22 लाख का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 24 के 1 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है और अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिला है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कम हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर 4 करोड़ 34 लाख का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। वैसे यहाँ पर कंपनी के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। तो इसके फाइनेंशियल में एक ही चीज़ आपको कंसर्निंग देखने को मिल रही है कि फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन है। अब यहाँ पर कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें कि कंपनी का मार्केट कैप कितने करोड़ का है तो ये मेंशन नहीं किया गया है।
वैसे इसके आरओई को देखें तो 27.76 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 31.29 का है, तो आरओसी भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 27.39 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। और पैट मार्जिन 15.27 का है, तो ये भी अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 16.59 का है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। रीजनेबल प्राइस के अराउंड कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। ममता मशीनरी का पी मल्टीपल 16.59 का है। राजू इंजीनियर्स का 57.16 का। विंडरसन मशीनरी का पी मल्टीपल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन काबरा एक्सटॉर्सन टेक्निक के पी मल्टीपल को देखें तो ये 30.64 का है। तो यहाँ पर कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसके लिस्टेड पेयर से कम देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है। कंपनी आपको रिजनेबल प्राइस के अराउंड आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। अगर कोई कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन बनता है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी को आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आईपीओ को लिस्टिंग बेनिफिट मिलेगा। आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 61 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,823 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 92.45% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब ये आईपीओ 19 से ओपन होने वाला है, तो 18 को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 22,04,202 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, यानी कि 53.56 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 दिसंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 23 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 24 दिसंबर है, रिफंड डेट 26 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 26 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। ममता मशीनरी के अगर प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 61 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,575 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 179 करोड़ का आईपीओ है, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट भी बहुत कम लोगों को मिलेगी। तो इस आईपीओ को भी देखा जाए तो आईपीओ भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के अराउंड आते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।